और अग्निवीर की बात कर रहे थे, अब से 5 साल पहले जब हम कभी सुबह 4 बजे 5 बजे घर से निकल के कहीं टूर पे जाते थे तो 100 200 लड़के हर गांव से दौड़ते थे। अभी आप चले जाइए, आपको 10 लड़के भी दौड़ते हुए नहीं मिलेंगे किसी गांव से, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि फौज की नौकरी में तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं है। देखिए अब संशोधन किया जा रहा है ना अग्निवीर योजना में, कर भी दिया है। आपने जनरल बख्शी का शायद बयान नहीं सुना। हर साल 60 से 80 हज़ार मिलिट्री के लोग रिटायर होते हैं। 2019 से और अभी तक भर्ती नहीं हुई। अग्निवीर में 40,000 लोगों को लेने का प्रावधान है पर हर साल। तो इसका मतलब डे बाय डे हमारी मिलिट्री घट रही है। जनरल बख्शी का बयान बता रहा हूँ मैं, जो रिटायर्ड जनरल बख्शी हैं। अभी तक वो जनरल बख्शी मोदी सरकार का फेवर करते थे, अभी वो मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं अग्निवीर योजना आने के बाद। ठीक है, अमेंडमेंट जब आएगी। पिछले 5 साल तो बर्बाद हो चुके युवाओं के। 2019 से 2024 का टाइम, 5 साल बर्बाद हो चुके। अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री हरियाणा के दौरे पर आए थे, अभी ऑक्सीजन दे गए हैं और कह गए हैं, दावा कर गए हैं कि हरियाणा में सरकार बीजेपी की बनेगी और नायब सिंह सैनी की देखरेख में बनेगी। उनका 400 सीट वाला भी दावा था, वो भी तो ऑक्सीजन थी। तो वो फिर बाद में बोल देते हैं ये तो हमारा एक जुमला था। तो उनकी ऑक्सीजन, वो बहुत बड़े नेता हैं, हम लोग उन पे। और हमारा एक भाई छोटा कह रहा था कि मोदी जी पनौती है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। ऐसे शब्द शायद हमें नहीं बोलने चाहिए उनके लिए। बाकी मोदी जी को गुरूर है, सत्ता का गुरूर है। एक इंटरव्यू में बोलते हैं राहुल गांधी, जो कौन राहुल, ये एक प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। एक बहुत बड़ी सभा में बोलते मंगलसूत्र छीन लेंगे ये लोग आपका, आपकी दीवारों का एक्सरे करवाएंगे, आपकी भैंस लूट लेंगे। ये प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता है। तो ये गरिमा प्रधानमंत्री पद की खराब होती है इससे। अच्छा, लोकल मुद्दे पे बात करें तो आजकल कांग्रेस के पूर्व विधायक करण सिंह दलाल के बीजेपी में जाने की चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं। क्या लगता है आपको, बीजेपी में जाएंगे? नहीं, ऐसा तो हमें तो कहीं लग नहीं रहा जी। हमारी तो बातचीत होती रहती है विधायक साहब से भी, पूर्व विधायक साहब से भी, तो हमें ऐसा कहीं भी नहीं लगा। बाकी अफवाहें हैं, अफवाह चलती रहती हैं, बाजार गर्म रहता है अफवाह होगा 24 घंटे। बाकी फ़िलहाल तो मीडिया ने एक रूमर चलाया था, सुनने में आया था, हमने भी सुना था, लेकिन हमने उसका जब खंडन किया तो उसमें खंडन में यही निकला कि 0 बात है, कोई ऐसी बात है ही नहीं कहीं। लेकिन आप क्या हुक्के पर आते हैं? तेजिंदर सरोत मीसा गांव के पूर्व सरपंच हैं, उन्होंने कल दावा किया है कि हम बीजेपी से लड़ाएंगे करण सिंह दलाल को। देखिए, बात करण सिंह दलाल की और बात दीपक मंगला जी की नहीं है। बात है विचारधारा की, बात है विकास की, बात है टूटी हुई सड़कों की। मेरा सवाल ये है, आपने ये आपके मुद्दे उठा लिए, आपने, हम सुन लिए। करण सिंह दलाल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की चर्चा चल रही है ऐसी, और आपके जो तेजिंदर सरोत है करण दलाल के खास समर्थक हैं, उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी से हम लड़वाएंगे चुनाव, दलाल साहब को हम लड़वा रहे हैं। सौरभ साहब बड़े नेता हैं। वही बात आती है कि 10 साल में बीजेपी ने क्या काम किया और फिर आने वाले टाइम में बीजेपी क्या करेगी। मेरा कहने का मतलब समझिए, दलाल साहब हो या कोई और हो, मैं मानता हूं कि हम लोग दलाल साहब के समर्थक थे, लेकिन समर्थक क्यों थे? उन्होंने टोल टैक्स का मुद्दा उठाया, उनकी वजह से हम टोल पे 200 रुपये का टोल दे रहे हैं पर मंथ, अदरवाइज टोल 360 रुपये का लगना था हमारा। उन्होंने राजनीति ही सही, फरीदाबाद में आज तक लोकसभा में किसी ने पॉल्यूशन का मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने पॉल्यूशन का मुद्दा उठाया। आज हमारी न्यू कॉलोनी की सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं। हमारे न्यू कॉलोनी के पार्क, जिनको 2009-8 में लोग बाहर से देखने के लिए आते थे, वो पार्क आज बिल्कुल खंडर हुए पड़े हैं। तो इसलिए हम उनके समर्थक थे। लेकिन ये सरकार क्या ये सारी चीज़ें कर सकती है? हमारा 10 साल का अनुभव रहा है। पार्कों का तो बहुत बड़ा घोटाला है। मैंने तो अभी सुना है कि पार्कों का कोई प्राइवेट कंपनी को इन्होंने ठेका दिया हुआ है। वो पता नहीं कौन है, कोई बीजेपी का आदमी होगा,
जिसने सारे शहर के जितने भी पार्क हैं उनका टेंडर उठाया हुआ है। तो वो बताते हैं 6 लाख रुपए पर मंथ का है या 6 महीने का है, कितने का है, 6 लाख रुपए उनके जाते हैं पार्क के सिर्फ देख रेख के लिए, सिर्फ उसमें कोई सुविधा। और लेकिन वो पार्क जब से टेंडर दिया और ज़्यादा, आप पीछे गए भी होंगे हाई सेकेंडरी, आपने देखा होगा हमारे पप्पू प्रधान जी लगे रहते हैं, हम भी उसी पार्क में लगे रहते हैं। उसको अपनी जेब से ठीक कराया हमने, पीछे भी हमारे समाज के सारे लोगों ने, उसमें जो घूमने वाले हैं उन्हें पूरे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में से हमने 10-15 हज़ार रुपये उगा के हमने जब वहाँ व्यवस्थाएँ बनाई हैं। अब आगे कोई नेता ये कहने लगे भाई ये तो मैंने देखो कितना अच्छा हो रहा है, लेकिन वो तो हमें पता है ना, सब लोगों की जेब से गया है मिल के। क्या मान कर चलते हैं कि सरकार कैसे चल रही है? जो सरकार हरियाणा के अंदर चल रही है, इन्होंने बहुत युवाओं के साथ और किसानों के साथ और महिलाओं के साथ अत्याचार कर रखा है। जो हमारे आज पलवल ज़िले से 1 या 2 लड़की डेली गायब होती हैं और उनकी कोई रिपोर्ट नहीं है, नहीं कहीं पे कोई सुनवाई करता है। दूसरी बात ये, युवाओं के लिए इतनी बेरोजगारी है, आप कहीं भी जा कर के ये कह दो कि भाई यहाँ पे भर्ती निकल रही है, आपको बीएड, एमकॉम, बीएससी वाले बहुत युवा मिल जाएंगे उसमें, एक चपरासी की नौकरी के लिए। तो ये हरियाणा के अंदर, जहाँ हमारा हरियाणा 1 नंबर पे था, आज हमारा हरियाणा बिहार बन चुका है। आज हमारा हरियाणा 20वें नंबर पे है बेरोजगारी के अंदर, सबसे पीछे आया, सबसे पीछे। और पूरे हरियाणा में सबसे हम आपको बात बताएं, जैसे कि लड़कियों के लिए जो इनके मंत्री थे संदीप जी, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है इन्होंने। हमने भी डीसी साहब को विज्ञापन दिया, राष्ट्रपति के नाम भी भेजा, प्रधानमंत्री के, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी है। ये निखालस बलात्कारियों की सरकार है। इन्होंने 15 एमपीओ को, बलात्कारियों के जिनके मुकदमे दर्ज है, उनको टिकट दी थी। ठीक है जी, इसमें बहुत बड़े बड़े नेता हैं इनके साथ में, जिसमें प्रधानमंत्री के पोते भी थे, बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो अगर ये सरकार अच्छी होती तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों दे रहे हैं ये? आप पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की बात कर रहे हैं? हाँ, तो ये थे हमारे बीच में हुक्का लवर्स केसरी निवास पर। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती रहती है सुबह से लेकर शाम तक, और इन मुद्दों को आपने सुन भी लिया होगा। इनकी मांग क्या है, इनकी सलाह क्या है, इनकी राय क्या है, वो भी आपने सुन लिया होगा। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। रही बात दूसरी, कई मुद्दे रह भी जाते हैं, तो अगले चर्चा में आपके साथ मुखातिब होंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तब तक देखते रहिए वैभव क्रांति चैनल।